अजीत डोभाल, ये नाम सुनते ही अच्छे से अच्छा दुश्मन कांप जाता है। उनके एक्शन लेने के अंदाज से सब खौफ खाते हैं। ऐसे ही नहीं उन्हें जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। बातों से हो या फिर लातों से, देश के अंदर हो या फिर देश के बाहर, दुश्मन के होश कैसे ठिकाने लगाने हैं, ये बात अजीत डोभाल अच्छे से जानते हैं। ना सिर्फ दुश्मन के बल्कि हर एक उस शख्स के होश ठिकाने लगाना डोभाल को अच्छे से आता है जो भारत पर सवाल उठाता है या उंगली उठाता है। फिलहाल कट्टरपंथियों को आज ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अजीत डोभाल ने उन कट्टरपंथियों को अपने जवाब से करारा तमाचा मारा है जो ये कहते हैं कि भारत में मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है और मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है या भारत में मुस्लिम खतरे में है। सऊदी को नसीहत देते हुए डोभाल ने बहुत बड़ा बयान दिया है। दरअसल मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव और सऊदी अरब के पूर्व न्याय मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अलीसा भारत दौरे पर हैं। इस्लामिक कल्चर सेंटर के एक इवेंट में अलीसा के साथ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इवेंट के दौरान धार्मिक नेताओं, स्कॉलर्स और राजनयिकों को संबोधित करते हुए अजीत डोभाल ने कहा, आतंकवाद किसी भी धर्म से जुड़ा नहीं है, वो तो लोग होते हैं जिन्हें गुमराह कर दिया जाता है। ऐसे में संभवतः आध्यात्मिक और धार्मिक नेताओं का ये कर्तव्य है कि वो उन लोगों का मुकाबला प्रभावी तरीके से करें जिन्होंने हिंसा का रास्ता चुना है। वो व्यक्ति किसी भी धर्म, विश्वास या राजनीतिक विचारधारा से संबंधित हो सकता है। वैश्विक आतंकवाद की चुनौतियों का जिक्र करते हुए अजीत डोभाल ने कहा, देश की सीमाओं के भीतर और बाहर सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने के लिए भारत उन व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है जो उग्रवाद, नशीले पदार्थों और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इवेंट के दौरान उन्होंने ये भी कहा, भारत में कोई भी धर्म खतरे में नहीं है। भारत एक समावेशी लोकतंत्र के रूप में अपने सभी नागरिकों को उनकी धार्मिक, जाति या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बगैर उनका सम्मान करने में कामयाब रहा है। एक गौरवशाली देश के रूप में भारत समय की चुनौतियों से निपटने के लिए सहिष्णुता, संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने में विश्वास करता है। ये कोई संयोग नहीं है कि लगभग 20 करोड़ की मुस्लिम आबादी के बावजूद वैश्विक आतंकवाद में भारतीय नागरिकों की भागीदारी अविश्वसनीय रूप से कम रही है। उन्होंने ये भी कहा, भारत में मौजूद कई धर्मों के बीच इस्लाम भी एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। भारत में मुसलमानों की आबादी इस्लामिक सहयोग संगठन के लगभग 33 देशों की कुल आबादी के बराबर है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि भारत ने विश्व के सभी विचारों, धर्मों एवं संस्कृतियों को खुले दिल से स्वागत किया। भारत दुनिया के सभी धर्मों को सताए हुए लोगों के लिए एक घर के रूप में उभरा है। 1979 में सऊदी अरब के मक्का में ग्रैंड मस्जिद पर हुए आतंकवादी हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कैसे इस घटना ने आतंकवाद को लेकर सऊदी अरब का नजरिया बदल दिया। इस हमले की वजह से आतंकवाद का मुद्दा एक बार फिर से सामने आया और सऊदी अरब को अपने सुरक्षा उपायों और विदेश नीति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपको याद दिला दें, 20 नवंबर 1979 को इस्लाम की पवित्र जगहों में से एक मक्का में दुनिया भर से लाखों की संख्या में मुस्लिम इकट्ठा हुए थे। सुबह की नमाज खत्म होते ही मस्जिद में पहरे से मौजूद सैकड़ों हथियारबंद लोगों ने धावा बोलकर लाखों लोगों को बंधक बना लिया था। हथियारबंद लोगों ने 14 दिन तक लोगों को बंधक बनाए रखा। सऊदी सरकार को हमलावरों के खिलाफ पवित्र अल हरम मस्जिद में सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। फ्रांस और पाकिस्तान ने सऊदी अरब की मदद के लिए कमांडो टीम भेजी। 14 दिन की सैन्य कार्रवाई के बाद 4 दिसंबर को ये लड़ाई खत्म हुई। इस सैन्य कार्रवाई में सैकड़ों हमलावर मारे गए। जिंदा बचे हमलावरों ने सरेंडर कर दिया। मक्का की ग्रैंड मस्जिद पर कब्जा करने वाले सभी हमलावर अल जमा अल सलाफिया अल मुहतासिया यानी कि JSM संगठन से संबंधित थे। JSM संगठन सऊदी अरब में हो रहे आधुनिकीकरण का विरोध करता था। संगठन का मानना था कि इससे सऊदी अरब का सामाजिक और धार्मिक रूप से पतन हो रहा है। सऊदी सरकार ने 63 लोगों को गिरफ्तार कर 9 जनवरी 1980 को सार्वजनिक रूप से मौत की सजा दी थी। माना जाता है कि सैन्य कार्रवाई के बाद सऊदी अरब की सूरत ही बदल गई। सऊदी अरब के मुस्लिम नेता के सामने अजीत डोभाल की इस नसीहत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही, बाकी बड़ी खबरों की आप देखते हैं वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।